तुला राशि, अस्पताल से फोन आएगा, बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी होगी। तुला राशि वालों, समय का चक्र एक नया मोड़ ले रहा है और आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में एक बहुत ही बड़े परिवर्तन को लेकर आएंगे। पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन को घेरने वाले दुखों और समस्याओं का अंत अब बहुत ही निकट है। तो आप मिठाई बांटिए। जहां किस्मत ने आपको बार बार दगा दिया था, आपको सताया था, वहीं अब ये सब रातों रात बदल भी जाएगा। इस विशेष वीडियो में हम उन गूढ़ सच्चाइयों को उजागर करेंगे जो अब तक आपसे पूरी तरह से छिपाई गई थी। साथ ही हम उन 3 प्रमुख गलतियों पर भी प्रकाश डालेंगे, उनको समझाएंगे जिनसे आप पूरी तरह से घिरे हुए थे, और उनको अगर आप सुधार लेंगे तो विरोधी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, इसीलिए ध्यान से देखना, अंत तक देखना, तभी आप पूरा समझ पाओगे। आज का ये वीडियो आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले माता रानी के जो सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को एक बार लाइक करें और भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें जिससे सब कुछ सही सही हो। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी जाकर के कमेंट कीजिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे और आपके परिवार से प्रसन्न रहें और पूरी तरह से अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भाग्य ने कई बार आपको निराश किया है। आपके बनते हुए कार्य अक्सर बिगड़ गए हैं और आपने इसे केवल अपनी बदकिस्मती समझा हुआ था, परंतु वास्तविकता कुछ और है। आपकी कुछ ऐसी गलतियां थी जो आपने स्वयं की थी, मतलब उसमें और किसी की हम गलती नहीं दे सकते। ये आपकी छोटी छोटी गलतियां थी जिनके कारण पिछले 5 सालों से आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं बंद हो चुके थे और आपके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। इस वीडियो में हम आपकी 3 सबसे बड़ी गलतियों पर विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए थोड़ा समय निकालकर वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, जिससे आगे अब आपको परेशानियां और न झेलनी पड़े। हमारी बातें सुनने के बाद आप निश्चित रूप से कहेंगे कि गुरुजी, आप बिल्कुल सच कह रहे थे। हमने पिछले 5 वर्षों में ये गलतियां की थी और यही हमारे दुखों का कारण बना। आपकी सबसे पहली गलती जो आपने पिछले 5 वर्षों में अनजाने में की, पर की जरूर, वो है बड़ों का अनादर करना। जी हाँ, जो लोग अपने माता-पिता, दादा-दादी या अन्य जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उनकी सलाह नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानते। अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनका अनादर करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे और उनको बिना कुछ कहे कहीं इधर-उधर चले जाएँगे या उनसे पूरी बात नहीं बताएँगे, झूठ बोलेंगे, तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना शांति मिलती है, ना सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सदैव संघर्ष बना रहता है, उनके जीवन में कष्ट बने रहते हैं और यही कारण है कि आपको इतना दुःख झेलना पड़ा और आपके बनते हुए काम बार-बार बिगड़ रहे हैं। दूसरी गलती जो मनुष्य अनजाने में ही सही पट करता है, आपने भी किया है, दूसरों का अधिकार छीनना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी के हक का पैसा, ज़मीन या कोई अन्य अधिकार छीन लेते हैं, तो ये समय जान लें कि तत्कालिक आपको लाभ ज़रूर दिख रहा होगा कि हाँ, हमने तो उसकी 2 बीघा ज़मीन ले ली। अब हमारे पास तो उसका आप दाम जोड़ने लगते हैं कि 1 बीघा इतने लाख का हुआ, तो 2 बीघा इतने लाख का हुआ। हम तो इतने लाख के फ़ायदे में आ गए। अरे! ये फ़ायदा-वायदा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ दिखने की बात है। उससे ज़्यादा का आपका नुकसान होगा, उससे ज़्यादा मानसिक संताप आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में आपके जीवन में और भी कलह बढ़ेगी, दुःख दर्द बढ़ेंगे, संताप बढ़ेगा। यदि आपने किसी के अधिकार का धन, ज़मीन या कोई भी वस्तु उससे छीन ली है और इस कारण उस व्यक्ति का दिल दुख रहा है, मतलब वो तकलीफ में है, तो आपको उसका पाई-पाई हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ेगा और ये निश्चित है, ये शनिदेव ज़रूर करते हैं। इसके साथ ही मनुष्य अक्सर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता नहीं करता है। फिर समय आने पर जब वो स्वयं मुसीबत में फँसता है, तो समय भी उसकी सहायता नहीं करेगा। कोई यदि आपसे मदद माँग रहा हो कभी, तो उसके कार्य बार-बार अगर बिगड़ जा रहे हों, मदद के सारे रास्ते बंद हों, आपकी एक सहारा हो, तो आप ऐसे लोगों का मदद ज़रूर कीजिए। क्रोध में उसका कोई अपमान मत कीजिए, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द उस समय तो उचित आपको भले ही लग सकते हों, लेकिन बाद में उस व्यक्ति से संबंध भी टूट जाएगा और आपको जीवन में शांति भी नहीं मिलेगी। तो उस समय भले ही आपको लगता हो कि हमने बहुत गलत बोल दिया,
लेकिन उस व्यक्ति पर क्या बीतेगा जिसको आपने बोला है। तो इसीलिए आप थोड़ा संभल कर बात कीजिए किसी से भी। इसीलिए क्रोध में कभी भी किसी को गलत शब्द मत कहिए। एक और छोटी-सी गलती जो आपने अनजाने में कई बार की है, वो है अन्न का अनादर करना या अपमान करना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भोजन को बर्बाद करते हैं या थाली में जूठा भोजन छोड़ देते हैं, पूरा थाली अपनी खाते नहीं हैं, उन लोगों के घर में कभी बरकत नहीं रहती है। उन लोगों के घरों में आप देखेंगे कि हमेशा अशांति बनी रहेगी, छोटी-छोटी बातों पर विवाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और एक-दूसरे के प्रति मन में काफ़ी कड़वाहट होगी, गलत-गलत बातें होंगी। इसीलिए दोस्तों कभी भी अपनी थाली में भोजन बर्बाद ना करें, जितना भी लें वो पूरा खा लें, उसमें छोड़ें ना, नहीं तो इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और आपके जीवन में फिर कलह मतलब झगड़ा-लड़ाई बना रहता है। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, एक बात और, हम बहुत अच्छे से जानते हैं पिछले 5 साल आपके जीवन में काफ़ी कठिन रहे हैं। बार-बार आपके बनते-बनते काम बिगड़े हैं। कई बार दोस्तों आप अकेले में बैठ कर के रोए भी होंगे, मतलब आप पछताए होंगे, रोए होंगे, दुःख हुआ होगा। बिल्कुल, या तो आप पूरी तरह से आँसू बहा कर के भी रोए। कई बार अकेले में बैठकर आपने खुद से बात भी की है। लेकिन दोस्तों, आपके दुखों की सबसे असली वजह मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। जो लोग आपके सामने हँसकर बात करते हैं ना, पीठ पीछे वही आपके खिलाफ तलवार लेकर खड़े होते हैं, वो आपके पीठ में खंजर थोपने का एक साहस रखते हैं। वो ऐसा षड्यंत्र भी रचते हैं। कई बार दोस्तों वे लोग मुस्कुराकर आपके साथ बैठते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वे लोग आपकी तरक्की से बहुत जल रहे होते हैं और वो यही मना रहे होते हैं भगवान से कि भगवान इसकी तरक्की आप खत्म कर दो। वे लोग पीठ पीछे वही लोग आपको गिराने की साजिश रच रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हर कोई जो आपका साथ दे रहा है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है। मतलब वो लगेगा कि आपका साथ दे रहा है, लेकिन अंदर से जब आप महसूस करोगे, जब आप उसको तराजू पे तौलोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसने जो भी किया, कोई बड़ी चीज़ तो थी ही नहीं। इतना तो कोई अजनबी भी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लोग कई बार केवल दिखावा करने के लिए या अपना कोई महत्वपूर्ण काम आपसे निकलवाने के लिए आपके साथ आपका साथ देने का नाटक करते हैं। ऐसे लोगों का साथ आपको तुरंत छोड़ना होगा। हम आपसे पूछेंगे कि ऐसे लोगों का साथ आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा अगले 2-3 वीडियो के बाद, तब आप हमें ज़रूर बताना कि आपने साथ छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। अपनी बातों को हर किसी के सामने मत खोलिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक ये भी बड़ी गलती है कि आपके पेट में कोई बात पचती नहीं है। यदि मैं आपको आज कोई गंभीर या महत्वपूर्ण बात बता दूं, तो आप उस बात को कुछ दिनों के अंदर ही किसी और को ज़रूर बता देंगे। हाँ, चाहे अपने भाई को बता दें, किसी रिश्तेदार को बता दें, अपने घर में किसी और को बता दें, पड़ोसी को बता दें, कोई मित्र हो उसको बता दें, लेकिन आप साझा ज़रूर कर देंगे। ये आपकी एक बड़ी गलती है। बहुत से लोग अपना आने वाला समय इस तरह से खराब करते हैं। बहुत से लोग अपना आने वाला सपना या योजना, वह क्या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो आगे भविष्य में अपने करने का मन बना रहे हैं, वो क्या आगे करना चाहते हैं, अपने बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं, ये सब दूसरों को बताते रहते हैं। तो याद रखना, आपकी खुशियों से खुश होने वाले तो कम होंगे, लेकिन आपकी खुशियों से दुखी होने वाले और आपसे जलने वाले ऐसे लोग ज़्यादा होंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित है और ना हो तो आप परख के देख लेना, तब हमें बताना। साथ ही दोस्तों, अपने मन को शांत रखने की आप कोशिश किया कीजिए। आपके कई सारे दुश्मन आपको गलत रास्ते पर भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार लोग आपको चिढ़ाएँगे, उकसाएँगे, कई सारे लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे कि आप किसी वाद-विवाद में उलझ जाएँ, लेकिन तुरंत कभी भी प्रतिक्रिया ना दें। हम क्या कहते हैं कि आप सोच लें, विचार कर लें कि हाँ, ये करना, ये कहना हमारे लिए उचित होगा, हमारे भविष्य पर कैसा असर डालेगा, तब जाके आप जवाब दें। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ ऊँची आवाज़ में बात करना शुरू करता है, तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पूरी तरीके से बिगाड़ लेते हैं, हम भी चिल्लाने लगते हैं या लड़ाई-झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका चुप रहना, आपका शांत रहना, आपका सबसे बड़ा अधिकार होता है, क्योंकि दुश्मन तो यही चाहता ही है कि आप गुस्से में आकर कोई गलत फैसला ले लें, आप ऊँची आवाज़ करके अपने बनते हुए काम को बिगाड़ लें। इसीलिए वो जानबूझ कर के ये षड्यंत्र रच रहा है।
आपको वो झगड़े में फंसाना चाहता है, आपकी लड़ाई करवाना चाहता है। साथ ही दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी आप भरोसा मत कीजिए, ये मेरी बात मान लीजिए। किसी पर भी आप भरोसा ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए। कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझिए, ये गलती भी मत करना। कुछ लोग आपको गलत मार्ग पर भेजने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि अरे! ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये काम तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है या इसमें बहुत ज़्यादा अड़चनें हैं या इसमें ये घाटा हो सकता है। वो आपके दिमाग में ऐसे-ऐसे फितूर की बातें भरते रहेंगे, जिससे आप ये काम ना शुरू करें और आपका विकास ना हो पाए। ये सब उनकी चाल होती है। वह लोग आपका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसी गलती बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है। आपको खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है। आप सबसे मजबूत इंसान हैं और ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। आप सबसे आगे हैं, ये बात समझ लीजिए। आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता, तो ये आप अपने आपकी अपनी अहमियत समझिए। आप सबसे मजबूत इंसान हैं। जो काम आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको आने वाले अगले 24 घंटे में अगले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन घंटों में घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना है। पहले से लगा है तो भी एक लगाइए। रामा तुलसी आती है, रामा तुलसी को आप लगाइए। 2 तरह की तुलसी होती हैं आप लोग जानते हैं। तो ये रामा तुलसी आपको लगानी है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती और उस घर में हमेशा सुख, शांति और खुशियाँ बनी रहती हैं। इसीलिए दोस्तों आप एक कोशिश करें कि आप भी अपने घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएँ। पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूर लगाएँ और है तो भी एक और लगा लें। साथ ही रोज़ाना घर में जब भी खाना बनता है, रोटी बनती है, तो पहली रोटी आप गाय के लिए खिलाइए, गाय को खिलाइए, गाय के लिए निकाली जाती है। पहली रोटी गौ माता की होनी चाहिए, इससे क्या होता है, घर में भोजन अमृत बन जाता है और घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने में दोस्तों सिर्फ बारिश और हरियाली का ही महीना ये नहीं, ये वो समय होता है जब भगवान शिव जी धरती पर विचरण करते हैं और आसानी से आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास ही हैं। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव जब भी किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं, जब भी किसी भक्त से वो खुश हो जाते हैं, तो उस भक्त की सारी मनोकामनाएँ वो पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपको सावन से जुड़े हुए बहुत ही असरदार उपाय बताएँगे। दोस्तों हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दरिद्रता, बीमारी, दुःख और रुकावटें आई हैं। आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। ना ही धन है ज़्यादा, ना संतान का सुख जल्दी अच्छे से है। संतान है भी तो वो बात नहीं मानती है, ना ही उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं, ना संतान कोई अच्छा काम कर रही है। बार-बार आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। आप व्यापार भी शुरू करते हैं तो उसमें घाटा हो जाता है, वो बंद हो जाता है। दुश्मन चारों तरफ से आप पर हमला बोल रहे हैं। और अब दोस्तों आप पूरी तरीके से थक चुके हैं, जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, आपके जीवन में उदासी छाई हुई है। तो दोस्तों ध्यान रहे, सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद सफेद कपड़े पहन लेना है और शिवलिंग पर कच्चा दूध, चावल, थोड़ा-सा शहद चढ़ाना है। चढ़ाते समय सिर्फ एक ही मंत्र का आपको जाप करना है। सब लोग जानते हो उस मंत्र को, वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। लेकिन ध्यान रहे कि ये मंत्र आपको पूरे 108 बार जपना है, इससे कम नहीं ना इससे ज़्यादा। और भगवान शिव से अपने मन की बात कहनी है। ऐसा कहने से आप जो भी बात कहेंगे वो सीधे महादेव जी तक पहुँचेगी और आपके जीवन का वो कष्ट बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। वो कोई ना कोई ऐसा पैंतरा चलेंगे, कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन लाएँगे कि वो कष्ट आपका छूमंतर हो जाएगा। आप भी नहीं समझ पाएँगे कि ये ऐसे कैसे परिवर्तित हो गई स्थिति और वो कष्ट कैसे दूर हो गया। अंत में आपका काम बन जाएगा। तो अब सारी परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल जाएँगी। आने वाले अगले 24 घंटों में मैं बता दूँ, आपको एक से बढ़कर एक नए-नए मौके, नए-नए अवसर प्राप्त होते नज़र आएँगे। लेकिन आपको समय रहते अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना होगा। देखिए, अहंकार से अच्छे-अच्छे लोगों का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए अहंकार, घमंड ये अंदर मत आने देना। भले ही आपकी लाखों की इनकम हो जाए, आप जिस अपने आधार से जुड़े थे, उसी आधार से जुड़े रहिए। अहंकार कभी मत आने दीजिए, क्योंकि जिस दिन से अहंकार आ जाएगा, उस दिन से वो फिर से कम होने लगेगी चीज़। जो सफलता आपको मिली है, तो अहंकार कभी नहीं लाना है। जैसे आप सरल थे, वही आप ठीक थे, आप वैसे ही रहना।
साथ ही दोस्तों आपको ये भी हम बताना चाहते हैं कि इन 24 घंटों में आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन आपकी ये यात्रा कठिन हो सकती है। आपकी इस यात्रा में कोई बहुत सारी मुसीबतें का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। काम के सिलसिले में यदि आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप अकेले ना जाएँ, किसी के साथ जाएँ, किसी को साथ ले लें, तब जाएँ। ये आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये काम आप ज़रूर करें कि जब आपको कहीं बाहर जाना हो, तो आप अकेले ना जाएँ। अभी चूँकि खतरा हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, आप किसी अपने घरवाले को साथ लेकर जाएँ। साथ ही दोस्तों आपको हम ये भी बता दें कि ये जो 24 घंटे आने वाले हैं, आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा। क्योंकि अगर आप योजनाओं को गुप्त नहीं रखेंगे तो फिर आपके दुश्मन चाल चल के आपको परेशान करेंगे और नीचा दिखाएँगे, आपकी योजना में आपको सफल नहीं होने देंगे। आप जो भी काम करें, गुप्त रख के करें। अपने आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, इसके बारे में किसी को पता मत चलने दीजिए। जब वो काम हो जाए तब आप बताइए। इन 24 घंटों में दोस्तों आपको बता दें, जो लोग बेरोजगार हैं, बहुत समय से नौकरी की तलाश में हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हाथ-पैर मार रहे हैं, उन लोगों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी नई नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अपने काम को पूरा हो जाने से पहले उस काम का ढिंढोरा मत पीटना, वरना फिर वो काम बिगड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, हम ये भी बताना चाहते हैं कि इन 24 घंटों में दुश्मन आपकी खुशियों पर बुरी नज़र लगाने की फिराक में है। अब देखिए आपके आस-पड़ोस में कई सारे ऐसे लोग रहते हैं, जिनका आपके घर में आना-जाना है। कई सारे ऐसे लोग हैं, जो बिना पूछे, बिना किसी इजाज़त के सीधे आपके घर में आ जाते हैं, दस्तक दे देते हैं, घुस जाते हैं और आपके पूरे घर में चक्कर लगाते हैं। ऐसे लोग दोस्तों आपके रिश्ते में दरार डालने का काम कर रहे हैं। वह लोग आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाते हैं, आपके अपनों के कान भरते हैं। वह आपके अपनों से कहेंगे, "अरे! तू ये काम मत कर, ये काम तेरे लिए नहीं है।" आपकी तुलना वह दूसरों के साथ करेंगे, उसके दिमाग को खराब करेंगे, जिससे क्या होगा उसको बुरा लगने लगेगा। आपको दूसरों के प्रति भड़काने की वे लोग कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप ध्यान रख से पहचान के उनको जीवन से हटाइए, उनको अपने घर से हटाइए। ऐसे लोगों से दूरियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जीवन को नर्क बना देंगे, क्योंकि ये लोग आपकी खुशियों के दुश्मन हैं। इसीलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना और आपके घर में किसी मामले में मैं बताऊँ कि थोड़ा वाद-विवाद संभव है, तो थोड़ा-सा बोलते समय आप अपने घर वालों से भी और घर वाले आपसे थोड़ा ध्यान रखें कि जिससे कोई मामले पर वाद-विवाद ना हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भगवान आप सबका भला करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।